नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्णा महाराज जी। हरे कृष्णा। महाराज जी, बहुत सारे भक्तों का प्रश्न रहता है कि भगवान श्री कृष्ण से अधिक पूजन श्री राधा रानी का क्यों होता है। बहुत मतलब अच्छी हम बात। वृंदावन में भी जाते हैं, यहाँ कहीं पे भी देखते तो राधा रानी का पूजन या राधा रानी का जप बहुत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के मुकाबले। से भी ज्यादा। तो क्या ये ऐसा क्यों होता है। बहुत सुंदर प्रश्न होता है कि इसमें विशेषता ये होती है कि राधा रानी को तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वो वृंदावन की अधीश्वरी है। हाँ। और वृषभानु सुते देवी, उस वृषभानु की सुता पुत्री है। प्रणमामि हरि प्रिय, इसलिए उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि राधा रानी श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति होने के नाते वो हृदय में आह्लाद जो है, आनंद जो है, जो प्रेमानंद जो है, उसका आस्वादन कृष्ण को कराती हैं। इसलिए वो आह्लादिनी शक्ति कही जाती है। वो आध्यात्मिक जगत का संचालन करती है और उसके संचालन का मुख्य लक्ष्य ये होता है कि श्री कृष्ण के मन में उठने वाले कोई भी विचार वो उसके पहले इधर में आए, उसके पहले ही पूरे कर देने का पूरा प्रयास राधा रानी का रहता है। तो कृष्ण की इच्छा पूरी होती है, प्रकट होती है, उसी वक्त पूरी भी हो जाती है। तो ये राधा रानी की विशेषता होती है। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि इसे भगवान कृष्ण में 6 ऐश्वर्य हैं। समग्र ज्ञान है, समग्र सौंदर्य है, समग्र धन है, समग्र बल है, समग्र त्याग है और समग्र कीर्ति है। इसलिए ज्ञानवान, सौंदर्यवान, बलवान, धनवान और वैराग्यवान और कीर्तिवान या त्यागवान, तो इस तरह से जो है भगवान के ये 6 ऐश्वर्य है पूर्ण रूप से, वो राधा जी ने भी प्रचुर मात्रा में है। श्री कृष्ण से राधा रानी अधिक सुंदर है और कृष्ण के मन में आने वाले विचारों को परिपूर्णता देने का सामर्थ्य राधा में होने से राधा के पास में ज्ञान भी है। पूर्ण रूप से कृष्ण से ज़्यादा ज्ञान है, क्योंकि कृष्ण को क्या चाहिए ये कृष्ण जो है ज्ञान के द्वारा समझ नहीं सकते हैं। इच्छा तो करना आसान है, लेकिन उसको पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो सब जीवों की इच्छा पूरी कर सकते खिलौने देके, लेकिन उनकी स्वयं की इच्छा पूरी करने के लिए, वैसे वो आत्माराम हैं तो उनको कोई चीज़ चाहिए नहीं है, फिर भी उनको जो चाहिए वो कोई देने वाला नहीं है। तो भगवान किसी भी चीज़ में आसक्त नहीं है, इसलिए उनको वैराग्यवान कहा गया है। वो स्वयं में भी आसक्त नहीं है, लेकिन फिर भी उनके आसक्ति का कारण राधा जी के द्वारा परिवर्तित जो प्रेम है उन्हीं का, उसमें जो है भगवान श्री कृष्ण की आसक्ति अधिक है। तो प्रेम में सबसे गाढ़ी आसक्ति का मतलब ही त्याग होता है। तो राधा रानी के पास में प्रेम है, इसलिए सर्वोत्तम त्याग है। प्रेम है इसलिए सर्वोत्तम सौंदर्य है। प्रेम है इसलिए सर्वोत्तम ज्ञान है। प्रेम ही वास्तविक धन है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो वृंदावन धाम में, गोलोक में भी वही प्रेम जो है राधा रानी का है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, तो वो धन है। लक्ष्मी वाला जो धन है वो भगवान कृष्ण के पास में प्रचुर मात्रा में है। वो अलग अलग ब्रह्मांडों के संचालन के लिए जो आर्थिक धन की प्राप्ति होती है, वो भगवान कृष्ण के अंगूठे से बहुत सारी धनराशि निकलती है,
और अलग अलग प्रकार के ब्रह्मांडों के लिए अलग अलग प्रकार के ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी लेके जाते हैं संचालन के लिए। लेकिन जो प्रेम धन है वो केवल राधा ही दे सकती है श्री कृष्ण को। और इसलिए जहाँ धनवान का सवाल आता है, तो धनवान का मतलब भगवान तो लक्ष्मी के पति तो है ही, लक्ष्मी सहस्र शतम ब्रह्म, जितनी भी गोपियाँ हैं वो सब लक्ष्मी से बढ़कर हैं, इसलिए लक्ष्मी तो है ही। लेकिन उनके कारण धन नहीं है, उनका जो प्रेम है वो ही भगवान कृष्ण का वास्तविक धन है। तो इसलिए प्रेम देने का कार्य गोपियाँ राधा रानी ही कर सकती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हम भक्तों पराधीन हैं। मैं भक्तों के अधीन हूँ। राधा रानी पहले ऐसी भक्त हैं जो श्री कृष्ण के छोटे मोटे सारे कार्य प्रणाली को नज़र में रखते हुए एकदम परिपूर्ण अवस्था में निपुणता से, सरलता से और बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी तकलीफ से वो श्री कृष्ण की सेवा में 24 घंटा रत रहती है। इसलिए उसमें कृष्ण की सेवा की प्रेम युक्त जी आसक्ति है, उसका ही नाम त्याग है। त्याग वो करने वाले व्यक्ति में प्रेम नहीं हो सकता है, लेकिन जिसका प्रेम होता है उसमें वास्तविक त्याग होता है कि उसने हर चीज को त्याग दिया है और किसी एक व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए ही अपना सब कुछ छोड़ दिया है। तो इसलिए प्रेम ही वास्तविक त्याग है। इसलिए त्याग की मूर्ति जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, तो उनके धन का में किसी में आसक्ति नहीं है, लेकिन राधा के बारे में वही त्याग प्रेम के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए दिव्य बन जाता है। क्योंकि प्रेम जो है वो भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता का जो सार सर्वस्व है, उसके लिए सभी लोग राधा रानी की इस गहराई के तत्व को जान नहीं पाते हैं। इसलिए उनके मन में लगता है कि राधा जी का विशेष पूजन क्यों किया जाता है, कृष्ण से भी बढ़िया राधा जी को स्थान क्यों जी किया जाता है। क्योंकि श्री कृष्ण को संचालन की जो कार्य प्रणाली है उनके पास में, और राधा रानी को भी संचालन की कार्य प्रणाली है, तो राधा रानी को कृष्ण का जो संचालन है उससे सर्वोत्तम संचालन करना है, कि उसके संचालन में मदद करते हुए भी कृष्ण के जो स्वयं के जो कार्य हैं उनको करने के लिए राधा जी के पास में एक सेकंड भी नहीं है कि वो श्री कृष्ण को भूल जाए। तो उसके पास कुछ भी पल नहीं है कृष्ण को भूलने के लिए। इसलिए वो दिन रात कृष्ण की सेवा में लगी रहती है। सोना, नहाना, धोना सब कुछ उसका जो है कृष्ण की सेवा ही है। कृष्ण के सेवा के अलावा उसके पास में दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए जो श्री कृष्ण की सुंदर ढंग से सेवा में ही 24 घंटा रत रहती हैं, तो उसके अंदर इतनी दिव्यता आ जाती है, चाहे वो नींद ले चाहे वो नींद ना ले, लेकिन प्रेम जो है वो आदमी को हमेशा 24 घंटे के लिए उतना ही तरोताज़ा रखता है जितना कि लोग आजकल के चाय के माध्यम से, इसके माध्यम से, उसके माध्यम से अपने आप को उत्साहित रखने का प्रयास करते हैं, और कुछ पल के लिए कार्य बन भी जाता है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि राधा रानी के पास में कृष्ण की दिव्य सेवा होने के नाते वो सदैव तत्पर रहती है। उसके पास में ना थकावट, ना रुकावट, ना बगावत, तो केवल जो है वो प्रेम की आहट होने से ही वो इस दिव्य धरातल पर पहुंच जाती है। और उसी के कारण फिर जो लोगों को उनकी दिव्यता की महिमा जब पता चल जाती है तो उनकी भी बात समझ में आ जाती है कि जैसे सारा का सारा कार्य जो है वो श्री कृष्ण के लिए समर्पित होने के नाते सेवा है, प्रेममयी सेवा है। तो प्रेम में कभी भी कोई भी व्यक्ति प्रेम में थकावट महसूस नहीं करता। लेकिन थका हुआ व्यक्ति अगर घर पर आ जाता है, बच्चे परिवार में घुल मिल जाता है, सब उनसे प्रेम करते हैं, तो उसकी सारी थकावट चली जाती है। इसका मतलब प्रेम स्वयं थकता नहीं है, किसी को थकने देता नहीं है, इसलिए थकावट में कोई रुकावट आती नहीं है।
इसलिए राधा के लिए ये शब्द कहे जाते, राधा हरे बाधा, ये राधा का वादा, तो हम क्या बोले ज़्यादा। तो इसलिए सबसे सर्वोत्तम बात यही है कि जो लोग इस भौतिक जगत के कार्यकलापों में तंग आ चुके हैं, डिस्टर्ब हो चुके हैं, वो चाहते हैं कि शांति में वातावरण में कैसे हम राधा जी के कार्य प्रणाली को समझने का प्रयास करें। तो इसमें बात कुछ भी नहीं है कि जैसे ये सारे अलग अलग प्रकार के ब्रह्मांडों को, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अधिनायक भगवान श्री कृष्ण निर्माण करते हैं, उसके बाद में ये संचालित रखते हैं, और उसके बाद में अगर इनका प्रलय भी हो जाता है, विनाश भी हो जाता है, तो भी वो बड़े प्रेम भाव से वो विनाश को भी सह लेते। उनको मालूम है कि आज कुछ समय के लिए बंद है, उसके बाद में फिर से पुनर्जागृत हो जाएगा। वो समय का ही इंतज़ार करते हैं, समय के साथ में फिर से जैसा पहले जैसा कार्य था वैसे आरंभ हो जाता है। तो परिवर्तनशील ये प्रकृति का नियम है, और भगवान कृष्ण पुरुष होने के नाते परिवर्तन प्रकृति के साथ में रहते हुए भी उनका मन कभी भी विचलित होता नहीं है। और इतना शाश्वत जीवन जीने के लिए आदमी को क्या चाहिए? तो आदमी को चाहिए प्रेम, और वह प्रेम राधा जी के द्वारा भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से, पूर्ण मात्रा में, परिपूर्णतम की अवस्था तक प्राप्त हो जाता है, और उसमें किसी भी प्रकार की कोई खलेल नहीं होती है, वो अविरत चलता ही रहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को वो प्रेम का जो सर्वोत्तम सहारा है, उस सहारे से जीना उनके लिए आसान हो जाता है, शाश्वत जीना। जैसे भीष्म पितामह के लिए भी इच्छा मरणी थे वो, लेकिन तंग आ चुके थे, बोले और कितना जीना है। तो अर्जुन ने तीर मारे, शरशया के ऊपर सो गए, जो भी कुछ है नष्ट किया, चलो अच्छा हो गया, बोले शरीर मेरा छूट गया, ये बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन भगवान कृष्ण सामने थे, और उनके मुखारविंद को देखते हुए, उनके चरणों को, घुटनों को, छाती को, अंगों को, विभिन्न अंगों को देखते हुए, उनका स्मरण करते हुए मुझे शरीर त्याग करने में बड़ा आनंद आया है। इसलिए मैं भी लंबा जीवन नहीं जीना चाहता हूँ कि जीने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन मृत्यु के समय भगवान कृष्ण को याद करके भले मेरे लिए वो आशीर्वाद हैं कि मैं जब भी चाहूँ तब मर सकता हूँ, तो ठीक है। अगर मैं जी भी लूँगा तो किसके लिए? जिसके लिए जीना था वो पांडवों के लिए कुछ कर नहीं सका, जिनके लिए जीना नहीं था उन कौरवों के लिए विवश होकर उनका गुलाम होना पड़ा था। तो ऐसी अवस्था में जीने में भी क्या लाभ है? तो वैसे ही भगवान कृष्ण का तो शाश्वत जीवन है, तो शाश्वत जीवन को शाश्वत काल तक शाश्वती के साथ में अगर जीना है, तो प्रेम ये शाश्वत धन है। उस धन के सहारे शाश्वत जीवन आदमी जी सकता है। बाकी का धन तो आता जाता है, प्रेम धन तो बढ़ता जाता है। प्रतिक्षणम वर्धमानम अति सूक्ष्म अविच्छिन्नम अनुभव गम्यम इति छ प्रीति लक्षणम गुण रहितम कामना रहितम। नारद भक्त सूत्र के अनुसार ये बात बताई गई है। इसलिए कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि राधा जी की महिमा प्रेम के कारण सर्वोपरि, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची बन चुकी है। इसलिए सबको मालूम है। तो फिर इसमें जो अगर सवाल पूछते हैं कृष्ण से राधा को ज़्यादा प्राधान्य क्यों दिया जाता है, तो जो प्रेम सबसे ऊंचा है, भगवान से भी ऊंचा प्रेम है, और प्रेम के द्वारा स्थापित संबंध को सगाई कहते हैं। तो जब सबसे ऊंची प्रेम सगाई ये सब लोगों को मालूम है, फिर उन्होंने ही जवाब तो पहले दिया कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। फिर सवाल करते हैं कि कृष्ण से भी राधा को इतना बड़ा क्यों माना गया है? अरे आप ही जवाब देते कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान सबसे बड़े हैं, लेकिन प्रेम भगवान से भी ऊंचा है, और जो भगवान से प्रेम करता है तो उसको ऊंचाई बनना पड़ता है, क्योंकि उसको प्रेम करना है। तो प्रेम कैसे करेगा वो? तो उसके सामने कोई छोटी चीज रहेगी तो प्रेम करेगा। जैसे यशोदा मैया के सामने छोटा लाला है, तो मैया उससे प्रेम करती है, तो मैया बड़ी हो गई।
बाबा प्रेम करते तो बाबा बड़े हो गए हैं, तो वैसे ही राधा भी कृष्ण से प्रेम करती है। इस प्रेम के कारण उसका बड़प्पन है, इसलिए वो बड़ी है, और यही उसका वास्तविक ये है। और दूसरा जो है लोगों के मन में आता है कि हम अपने आप को कैसे स्थिर करें, तो राधा कृष्ण की लीला है, कृष्ण की लीला है। इस ढंग से सुनने के बाद में भी हमारे मन में भी कुछ आता नहीं है, फिर किस में आसक्ति रखे। तो इसलिए कृष्ण की किसी में भी आसक्ति नहीं है, लेकिन प्रेम में वो गाढ़ आसक्त है। तो इसलिए आसक्ति का वास्तविक परिचय जो किया गया है, भगवान कृष्ण में गाढ़ आसक्ति का मतलब ही अनासक्ति है। और यदि किसी चीज में आसक्ति नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो वैराग्य नहीं कहा जाता है। प्रेम में बिल्कुल किसी में भी आसक्ति नहीं होती कृष्ण के अलावा, इसलिए 24 घंटा कृष्ण में ही बुद्धि मन अहंकार वो में जमा स्थिर हो जाता है। इसलिए अपने आप मन स्थिर, इंद्रिय स्थिर, बुद्धि स्थिर, अहंकार भी स्थिर हो जाता है, और हमारी चेतना भी स्थिर हो जाती है, और उस दिव्य चेतना को ही कृष्ण भावना कहा जाता है। इसलिए ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने जो प्रेम का तत्व समझा है, तो यही है मैचलेस गिफ्ट, जो नाम का किताब लिखा है प्रभुपाद जी ने, उसमें यही बताया है, कृष्ण भावना इज द मैचलेस गिफ्ट। तो ऐसा उपहार है कि जिसका कोई जोड़ नहीं। इसलिए भगवान बताते हैं कि प्रेम का कोई जोड़ नहीं, प्रेम का कोई तोड़ नहीं, और प्रेम का कोई मोड़ नहीं, और प्रेम का कोई कोड़ नहीं। और प्रेम ही सबसे बड़ा रोड है, सबसे बड़ा मार्ग है, कि जिसके द्वारा व्यक्ति अनायास भगवान कृष्ण से भी बड़े स्तर पर वो पहुंचा देता है। लोग भगवान बनना चाहते हैं, और प्रेम भगवान से भी ऊंचा बनाने वाला है। तो आदमी को क्या सोचना चाहिए, भगवान बनने से भगवान को प्रेम नहीं मिलता, और भक्त बनने से राधा रानी भगवान कृष्ण से बड़ी हो जाती है, प्रेम का ये करने वाले होने के नाते। तो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इसलिए हमें भी उसी सिद्धांतों का पालन करते हुए, यदि हमारे रोज के जीवन में सुख शांति स्थिरता चाहिए, आनंद चाहिए, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि। इसलिए वृंदावन की अधीश्वरी सारे वृंदावन के माध्यम से श्री कृष्ण को प्रेम से आप्लावित करते हुए परम सुख शांति आनंद और सौहार्द इन सभी का रसास्वादन कराती है। इसलिए वो कृष्ण से बढ़कर प्रेम के कारण है, और आपको भी वो अगर उसके सानिध्य में जाएंगे तो अपने जैसा बनाएंगे। जैसे भागवत प्रेमी भक्त के जैसा न, प्रेमी राधा रानी भगवान की प्रेमी भक्त है, श्री का मतलब राधा रानी, और मत का मतलब कृष्ण प्रेम का उन्माद, और उसके जैसा बनाने वाली जो है, तो भागवतम सुनने से व्यक्ति भागवत बन जाता है। तो भागवत का मतलब ही राधा रानी के जैसे जो प्रेमी भक्त है वो और अपना जैसा बना देती है। इसलिए अगर जो कोई राधा रानी के पास में किसी प्रकार का टेंशन नहीं है, क्योंकि वो किसी चीज़ में आसक्त नहीं है, इसलिए हमें भी स्थिरता प्राप्त करने के लिए प्रेम का मार्ग, राधा का मार्ग जो सर्वोपरि है, उसको ही अपनाना चाहिए। इसलिए अनायास हम कह देते कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, लेकिन राधा को भूल जाते हैं। राधे राधे।